तो हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में एसिड और बेस को खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट में भी कौन सा सॉल्ट पढ़ लिए है, जो इंट्रोडक्शन है सॉल्ट का वो पढ़ लिए, मतलब कि अलग अलग तरह का जो सॉल्ट है वो पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पहला नंबर जो सॉल्ट था NaCl को पानी में मिला के ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी में पास करवा करके वहाँ से कॉस्टिक सोडा NaOH और क्लोरीन गैस Cl2 निकाले थे, ठीक है। इसी Cl2 जो ये Cl2 निकला है ना, यही Cl2 को हम लोग मिलाएंगे स्लेग्ड लाइम में। किस चीज में मिलाएंगे? स्लेग्ड लाइम में। हाँ, NaOH के साथ Cl2 ने भूल भी गया। Cl2 हाँ Cl2, ठीक है। Cl2 किसके साथ मिलाएंगे अब? स्लेग्ड लाइम के साथ। स्लेग्ड लाइम मतलब जो पेंट हम लोग करते हैं जी, स्लेग्ड लाइम मतलब जिस सॉल्यूशन का हम लोग पेंट चढ़ाते हैं, उजला व्हाइट कलर का, व्हाइट वॉश है ना, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गधा कैल्शियम कार्बोनेट बोलता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं? क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, ठीक है। इससे हम लोगों को जो कंपाउंड मिलने वाला है उस कंपाउंड का नाम है CaOCl2। क्या है कंपाउंड का नाम? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस चीज को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। फिर से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लीचिंग पाउडर। क्या ये जो है क्लोरीन और लाइम, मतलब क्लोरीन को लाइम में पास करवाया जाता है ना, लाइम वाटर था ना, स्लेक्ट लाइम बोलो या फिर लाइम वाटर बोलो CaOH का होल 2 को, तो क्लोरीन को लाइम वाटर के साथ पास करवाया जाता है, ठीक है। इसी चीज के लिए इसका नाम भी है, ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम है क्लोरीन ऑफ लाइम या लाइम ऑफ क्लोरीन नाम है इसका। क्या नाम है इसका? लाइम ऑफ क्लोरीन भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? शुरू करें। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2। पढ़ते क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? हेलो, इसका प्रिपरेशन तो बोलेंगे एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक्ड लाइम। सीधा इसका प्रिपरेशन में क्या लिखा जाएगा? एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक्ड लाइम। ये भी हम बता सकते हैं एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पिछला जो रिएक्शन था, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, क्या था? हाँ, ब्राइन सॉल्यूशन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको लिखते हैं एक्शन ऑफ क्लोरीन obtained from brine solution with, इसका एक्शन किसके साथ? तो with slaked lime gives कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर गिब्स ब्लीचिंग पाउडर, गिब्स ब्लीचिंग पाउडर। ये CaOH का होल 2, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और नहीं तो फिर एक चीज और क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? प्लस इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है हम लोगों ने? Cl2 के साथ। ये रिएक्ट होकर के क्या देता है? CaOCl2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये कैसा रिएक्शन है जी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना? कैसा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस तरह का रिएक्शन है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, पूछेगा एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक है? तो एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितना होता है वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। से जितना भी रिएक्शन पढ़े हो ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट,
इसमें सिर्फ और सिर्फ डीकंपोजिशन वाला ही इंडोथर्मिक होता था, जो हम लोग अपने तरफ से हीट देते थे। ठीक है, बाकी सारा कैसा रहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है। याद रखोगे इस चीज को, ठीक है, याद रह जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसका क्लोरीन का एक्शन किसके ऊपर हुआ है, स्लेग्ड लाइम के पास, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को, इसीलिए दूसरा नाम इसका क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज, या ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्या, क्लोरीन ऑफ लाइम, क्लोरीन ऑफ लाइम, है ना, लाइम का क्लोरीन है ये। चलो लिख लेंगे यहां तक, इसके बाद इसका यूजेस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, हेलो, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, याद करो थोड़ा बहुत। से लॉन्ड्री वगैरह में जाता है अपना कपड़ा, ठीक है, किस लिए जाता है, ब्लीच करने के लिए जाता है। साफ करने के लिए तो लॉन्ड्री में देते ही है, और ब्लीच करने के लिए भी देते हैं। ब्लीच क्यों करने के लिए देते हैं, से होली वगैरह हम लोग अगर खेल रहे हैं, ठीक है, होली खेलते हैं, ठीक है, तो रंग जहां तहां लग जाता है ना, अलग अलग कलर का रंग, तो अपना कपड़ा जब वहां पर देते हैं तो वो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करता है तो बाकी सारा रंग वो उड़ा देता है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का रंग छोड़ता है। अगर जो तुम जो अलग अलग कलर का कपड़ा पहन रहे हो ना, जैसे ये कलर का कपड़ा है, मगर जो इसके ऊपर ब्लीचिंग का इस्तेमाल कर दें, ठीक है, अलग अलग तरह का ब्लीच आता है, इसका जो ब्लीचिंग हम लोग कपड़े में इस्तेमाल होते हैं वो अगर कर दे, ठीक है, तो इसका कपड़ा का जो रंग है ना ये उड़ जाएगा, ठीक है। जो कॉटन देखते हो तो कॉटन क्या एग्जैक्टली व्हाइट कलर का होता है, वो कॉटन जो है वो फेडेड व्हाइट होता है। कैसा होता है, फेडेड व्हाइट, मतलब व्हाइट और तुमको मिट्टी का जो कलर, या फिर ये वाला जो कलर दिख रहा है, ये व्हाइट और ये वाला कलर के बीच बीच का कोई कलर वो होता है, ठीक है, हाँ एग्जैक्ट, हाँ वो ऐसा कुछ होता है, क्रीम कलर पूरा नहीं होता वो, हाँ ठीक है। तो क्या हम लोग जो कपड़ा कॉटन से बनवा करके लाते हैं वो उसी तरह का रहता है, ठीक है, कॉटन का ही ना कपड़ा बना हुआ रहता है जी मैक्सिमम हम लोग जो पहन रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या सबका सब कलर वही होता है, तो नहीं, पहले क्या किया जाता है, कॉटन को ब्लीच किया जाता है, जिसके उसका पूरा रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा कलर उसके ऊपर चढ़ाते हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो इस चीज को। अच्छा, इस पे और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई भी ड्रिंक वगैरह भी अगर देख रहे हो, ड्रिंक वगैरह, ठीक है, तो उसका जब हमको कलर अगर हटाना है ना, ऐसे वो चीज हम दूसरा बोल रहे हैं, जैसे एक ड्रिंक खरीद लिए, मानो जो स्प्राइट वगैरह तो पहले से कलरलेस है वो सब, कोई ड्रिंक जो थम्स अप भी तो कलरलेस ही है। स्टिंग अगर देख रहे हो तो उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। उसमें अगर तुम ब्लीचिंग डाल दो, समझ गए, बॉटल को आधा खाली कर दो और ब्लीच उसमें डाल दो, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, वो 2-3 बूंद 4 बूंद डाल दो, ठीक है, तो कलर थोड़ा सा उसका लाल से ना कम लाल होते हुए दिखेगा। अगर ज्यादा ब्लीच उसमें डाल दिए तो पूरा उजला कलर का हो सकता है, वो उजला मतलब नहीं, कलरलेस टाइप का वो हो जाएगा, समझ रहे हो, हाँ वाटर जैसा दिखता है ना वैसा दिखने लग जाएगा वो। तो इससे साफ साफ ये तुमको पता चलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रंग उड़ाने के लिए। किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, रंग उड़ाने के लिए। अच्छा, अगर हम कपड़ा बना रहे होते हैं तो ये या फिर पेपर वगैरह भी बनाते हैं तो हम लोग वुड का मदद कर लेते हैं कि नहीं पेपर बनाने में, ठीक है, तो वुड का तो कलर दूसरा रहता है, पेपर का कलर दूसरा रहता है, समझे। तो वुड को काट करके अगर ला रहे हैं तो उसका कलर भी तो हमको उड़ाना है, ठीक है। जैसे कि वुड का पल्प बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, वुड पल्प, समझ रहे हो, पल्प मतलब समझते हो नहीं, पल्प मतलब पूरा सॉफ्ट सा वुड को अगर गला दिया जाए, ठीक है। ऐसे दूध चूड़ा खाए हो कभी, ठीक है, दूध चूड़ा बहुत देर तक फूलने के लिए छोड़ दो, ठीक है, और वो बाबा धाम वाला जो दूध है, चूड़ा है, मतलब कि देवघर वाला जो चूड़ा आता है उसको दूध में भिगो दो अच्छा देर तक, समझ गए, तो वो पूरा एकदम नहीं हो जाता है, सॉफ्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो मतलब कि मुंह में गया और सीधा अंदर चला गया, है ना, तो उस तरह का होता है वुड पल्प, समझ गए, पूरा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप का वो हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल बंद करो। तो वुड तो क्या बनाया जाता है इसका, वुड पल्प भी, इसके मदद से वुड पल्प का कलर भी उड़ाया जाता है, ठीक है।
अच्छा, कॉटन का, लिनन का जो इंडस्ट्री होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा का उद्योग जो होगा, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो कपड़ा और कपड़ा का जो उद्योग होगा वहां पे इस्तेमाल होगा, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट, वुड पल्प है ना, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि वुड से ही हम लोग बनाते हैं पेपर। अब पेपर अगर जो दूसरे कलर का रहेगा, ठीक है, तो हम लोग साफ सुथरा तरीके से उस पर लिख नहीं पाएंगे। हम लोग का जो भी पेपर आता है वो पूरा एग्जैक्ट व्हाइट कलर का होता है ना, तो वहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है। दो जगह तो ये चीज हो गया। तीसरा नंबर, ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या है ये? बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होगा? हम लोग तो इस्तेमाल इसका फिर नहीं कर पाएंगे और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग इसका इस्तेमाल तो ज्यादा कपड़ा लॉन्ड्री वगैरह साफ करवाने में ही इस्तेमाल करते हैं। इसको कहाँ? केमिकल फैक्ट्रीज जहां होगा, जहां पर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, केमिकल्स का, वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 इसका बन गया। चौथा नंबर ये तुम्हारा लॉन्ड्री में। चौथा नंबर क्या? लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करने के लिए, कपड़ा का रंग उड़ाने के लिए, ठीक है। और 5वां नंबर पॉइंट तुम्हारा क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक में नहीं, कोल्ड ड्रिंक हमें ऐसे एग्जांपल दिए कि रंग उड़ा सकते हो उसका, ठीक है। 5वां नंबर अभी याद आया था फिर भूल गए। पानी को साफ करने में। 5वां नंबर क्या? पानी को साफ करने में। क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है नोट्स में, क्लोरोफॉर्म भी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल इसका करते हैं, ठीक है। उतना हम लोग 5 या 6 याद रखेंगे, लेकिन 5 या 6 याद रखने से फायदा क्या होगा कि 1-2 अगर भूल भी गए तो एग्जाम में 4 पॉइंट बना देंगे, 3 पॉइंट बना देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 5 या 6 पॉइंट याद रखते हैं। ज्यादा अगर तुम 3 पेज पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में लिखने का बारी आए तो तुम 2 या 2.5 पेज पे रुक जाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली जरूर नहीं 3 पेज लिख ही डालो, समझ गए। इसके लिए ज्यादा पढ़ना होता है ताकि थोड़ा बहुत कम भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पढ़ते ही कम है, उसमें भी भूल जाते हैं तो और कम लिखाते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहां पर अब इसका यूजेस, सबसे पहले तो इसका काम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का काम अगर लिख दे तो काम क्या है? रंग उड़ाना, ठीक है, रंग उड़ा देता है, ठीक है। यूजेज इसका सबसे पहला नंबर, यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां इस्तेमाल हो रहा है इसका? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। किस चीज के लिए? फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन, लिनन भी कपड़ा का क्वालिटी है, ठीक है। कॉटन का कपड़ा होता है ऐसे लिनन का भी कपड़ा होता है। सिल्क का कपड़ा होता है ना जी, कॉटन का कपड़ा होता है ऐसे लिनन का भी कपड़ा होता है, ठीक है। दूसरा नंबर, यूज्ड इन पेपर फैक्ट्रीज टू मेकिंग वुड पल्प। यूज्ड इन पेपर फैक्ट्री in making of wood pulp। तीसरा नंबर, लॉन्ड्री वाला भी लिख देते हैं। यूज्ड टू ब्लीच द क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। चौथा नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां पर? इन केमिकल फैक्ट्रीज या लैबोरेटरीज। केमिकल फैक्ट्रीज में भी और लैबोरेटरीज में भी। 5वां नंबर क्या हो जाएगा? बोलो। अरे एक ही ना बचा आप जी, 5 ही ना बताए हैं। कौन सा? हाँ, एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट टू प्योर द वाटर। ऐसे हम लोग आसपास जो घर के पास नाली वगैरह में भी ब्लीचिंग पाउडर भी छीट देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वहां पे हम लोग जैसे ही डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्लोरीन वगैरह का गैस निकलता है। और क्लोरीन जो गैस है अपना, ठीक है, वो किस चीज का काम करता है? एक तो पानी को साफ करने में काम करता है और जर्म्स वगैरह भी तो मारने में काम करता है। यूसेज ऑफ क्लोरीन हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो जर्म्स वगैरह मारने में काम आ जाता है, ठीक है, दोनों काम कर देता है। अच्छा, तो पानी में हम लोग गंदा पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, साफ हो जाएगा, उसको पी सकते हैं। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद फिर उसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब हम लोग पी पाएंगे। यानी कि गंदा पानी उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल करके फिर पी लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट गुड फॉर
हेल्थ। अच्छा एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म कलर नहीं है वो, अगर जो मन हुआ ना तुमको किडनैप करने का, ठीक है, रुमाल पे 2 बार ऐसे परफ्यूम जैसा, ठीक है, लगा करके नाक पे चिपका देंगे, समझी, और उसके बाद फिर ट्रॉली में बंद करके लेके निकल पड़ेंगे। ज्यादा थोड़ी है, 15-20 केजी का ट्रॉली में तुम आ जाएगी। ये तो सीधा बोलती है आप लोग ड्रम में आ जाएंगे, देख रहे हो अभी से ही, मतलब वाह 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 वाह। हाँ हाँ क्यों नहीं, कौन सा? नीला वाला ड्रम में ही आएंगे, कोई भी कलर का। ठीक है, जाइए आप खुशी के लिए पिंक ला देगी। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का कितना फॉर्मूला है जी? CHF3 CHCl3 CHCl3 कहां से आ जाएगा? इसमें कार्बन वगैरह आएगा ही नहीं। चलो लिख लो। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर होता है खत्म।